आज सविता लव मैरिज करके अपने पापा के पास आई और अपने पापा से कहने लगी, पापा मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली। उसके पापा बहुत गुस्से में थे, पर वो बहुत सुलझे शख्स थे। उन्होंने बस अपनी बेटी से इतना कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बेटी ने कहा, अभी इनके पास कोई काम नहीं है, हमें रहने दीजिए, हम बाद में चले जाएंगे। पर उसके पापा ने एक नहीं सुनी और उसे घर से बाहर कर दिया। कुछ साल बीत गए और सविता के पापा नहीं रहे। दुर्भाग्यवश जिस लड़के से सविता ने शादी की वो भी उसे धोखा देकर भाग गया। सविता को एक लड़की एक लड़का था और वो खुद का बिजनेस चला रही थी, जिससे उसका जीवन यापन हो रहा था। सविता को जब यह खबर हुई कि उसके पापा अब नहीं रहे तो उसने मन में ही सोचा, अच्छा हुआ मुझे घर से निकाल दिया था, दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। मेरे पति को छोड़ जाने के बाद मुझे घर नहीं बुलाया, मैं तो नहीं जाऊंगी उनकी अंतिम यात्रा में। पर उनके ताऊ जी ने कहा, सविता हो आओ, जाने वाला शख्स तो चला गया, अब उससे दुश्मनी कैसी। सविता ने पहले हाँ ना किया, फिर सोचा चलो हो आती हूं, देखो तो जिन्होंने मुझे ठुकराया मरने के बाद उन्हें कैसे सुकून मिलता है। सविता जब अपने पापा के घर आई, सब उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे, पर सविता को उनके मरने का कोई दुख नहीं था। वो तो बस अपने ताऊ जी के कहने पर आई थी। अब सविता के पापा की अंतिम यात्रा शुरू हो गई। सब रो रहे थे, पर सविता दूर खड़ी हुई थी। जैसे तैसे सब कार्यक्रम निपट गया। आज सविता के पापा की 13वीं थी। उसके ताऊ जी आए और सविता के हाथ में एक खत देते हुए कहा, यह तुम्हारे पापा ने तुम्हें दिया है, हो सके तो इसे पढ़ लेना। रात हो चुकी थी, सारे मेहमान जा चुके थे। सविता ने वो खत निकाला और पढ़ने लगी। उसमें सबसे पहले लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, पर अपने पापा को माफ कर देना। मैं जानता हूं तुम्हें मैंने घर से निकाला था, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी, तुम दर दर की ठोकरें खा रही थी, पर मैं भी उदास था। तुम्हें कैसे बताऊं। याद है तुम्हें जब तुम 5 साल की थी, तुम्हारी माँ हमें छोड़ के चली गई थी। तब तुम कितना रोती थी, डरती थी, मेरे बिना सोती नहीं थी, रातों को उठकर रोती थी। तब मैं सारी रात तुम्हारे साथ जागता था। तुम जब स्कूल जाने से डरती थी, मैं भी सारा वक्त तुम्हारे स्कूल की खिड़की पर खड़ा होता था, और जैसे ही तुम स्कूल से बाहर आती थी तुम्हें सीने से लगा लेता था। वो कच्चा पक्का खाना याद है जो तुम्हें पसंद नहीं आता था, मैं उसे फेंक कर फिर से तुम्हारे लिए नया बनाता था कि तुम भूखी न रहो। याद है जब तुम्हें बुखार आया था तो मैं सारा दिन तुम्हारे पास बैठा रहता था, अंदर ही अंदर रोता था, पर तुम्हें हंसाता था कि तुम ना रो वरना मैं रो पड़ता था। वो पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा जब तुम रात भर पढ़ती थी तो मैं सारी रात तुम्हें चाय बना कर देता था। याद है तुम्हें, तुम पहली बार कॉलेज गई थी और तुम्हें लड़कों ने छेड़ा था, तो मैं तुम्हारे साथ कॉलेज गया और उन बदतमीज लड़कों से भिड़ गया। उम्र हो गई थी और कमजोरी भी, कुछ चोटें मुझे भी आई, पर हर लड़की की नजर में पापा हीरो होते हैं, इसलिए अपना दर्द सह गया। याद है तुम्हें, वो तुम्हारी पहली जीन्स, वो छोटे कपड़े, वो गाड़ी, सारी कॉलोनी एक तरफ थी कि ये सब नहीं चलेगा, लड़की छोटे कपड़े नहीं पहनेगी। मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, किसी को तुम्हारी खुशी में बाधा बनने नहीं दिया। तुम्हारा वो रातों को देर से आना, कभी कभी शराब पीना, डिस्को जाना, लड़कों के साथ घूमना, इन सब बातों को भी मैंने गौर नहीं किया, क्योंकि जिस उम्र में थी उस उम्र में ये सब थोड़ा बहुत होता है। पर एक दिन तुम एक लड़के से शादी कराई, वो भी उस लड़के से जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं था। तुम्हारा पापा हूं, मैंने उस लड़के के बारे में सब पता किया। उसने ना जाने वासना और पैसे के लिए कितनी लड़कियों को धोखा दिया, पर तुम उस वक्त प्रेम में अंधी थी। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा और सीधा शादी करके घर आई। मेरे कितने अरमान थे, तुम्हें डोली में बिठाऊं, चांद तारों की तरह तुम्हें सजाऊं, ऐसी धूमधाम से शादी करूं कि लोग बोल पड़े, वो देखो शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बच्ची को इतने नाजों से अकेले पाला है, पर तुमने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। खैर, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैंने तो तुम्हारे लिए खत इसलिए छोड़ा है कि कुछ बता सकूं। मेरी गुड़िया, अलमारी में तुम्हारे माँ के गहने और मैंने जो तुम्हारी शादी के लिए गहने खरीदे थे वो सब रखे हैं। 3-4 घर, कुछ जमीनें हैं, मैंने सब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम कर दी है। कुछ पैसे बैंक में है, तुम बैंक में जाकर उसे निकाल लेना। और आखिर में बस इतना ही कहूंगा, गुड़िया,
काश तुमने मुझे समझा होता। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था, तुम्हारा पापा था। वो पापा जिसने तुम्हारी माँ के मरने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की। लोगों के ताने सुने, गालियां सुनी, न जाने कितने रिश्ते ठुकराए, और तुम्हें दूसरी माँ से कष्ट ना हो इसलिए खुद की ख्वाहिशें मार दी। अंत में इतना कहूंगा मेरी गुड़िया, जिस दिन तुम शादी के जोड़े पर घर आई थी ना, तुम्हारा बाप पहली बार टूटा था। तुम्हारे माँ के मरने के वक्त भी इतना नहीं रोया था जितना उस वक्त और उस दिन से हर दिन रोया। इसलिए नहीं कि समाज, जात, परिवार, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इसलिए कि जो मेरी नन्ही सी गुड़िया सूसू तक करने के लिए सारी रात मुझे उठाती थी, जिसने शादी का इतना बड़ा फैसला किया पर मुझे एक बार भी नहीं बताया। गुड़िया, अब तो तुम भी माँ हो। औलाद का दर्द, खुशी सब क्या होता है, जब दिल तोड़ते हैं तो कैसा लगता है, ये सब तुम जानती हो। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप सविता के पिता का दर्द समझते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।